करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, दिल्ली बाइकआउट करो, दिल्ली बाइकआउट। तो आपने ये राज्यसभा में क्या आवाज़ उठाएंगे इसको एनईपी के बारे में? बिल्कुल उठाएंगे, पूरे दम के साथ उठाएंगे। अगर ये हमारे लोगों के जनमानस के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, तो उस पर अंग्रेज में हम लोग बात रखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो तो जब हुकूमत की तरफ से जो है इस तरीके का एक स्टेटमेंट आता है तो होना ये चाहिए कि वहाँ पर एक डिस्कशन के लिए एक अरेंजमेंट हो जहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो और उन्हें अपनी बात को रखने का जो है मौका दिया जाए। कर्नाटका के मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर अश्वथ नारायण निहायत जोश के साथ रियासत में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नाफिज करने में मसरूफ हैं, जबकि इस पॉलिसी को गैर जमहूरी व दस्तूर मुखालिफ बताया जा रहा है और रियासत भर में तलबा की तंजीमों की जानिब से आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के लीडर और राज्यसभा के एमपी रामजी गौतम ने बताया कि मरकज में बीजेपी हुकूमत ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिना किसी बहस के पार्लियामेंट में पास किया है, जो कि गैर दस्तूरी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा पर लाठी चार्ज करके इनकी आवाज व डिसेंट को दबा नहीं सकती। कि एजुकेशन पॉलिसी में ना तो लोकसभा में उसका डिस्कशन हुआ, ना ही राज्यसभा के अंदर हुआ है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसी सभी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं जो जनमानस के और गरीबों के खिलाफ जाती है। ऐसी पॉलिसीज़ में जो जनहित के खिलाफ पॉलिसी होती है उसके खिलाफ है, तो हम उसके विरोध में रहते हैं। देखिए, तो आपने ये राज्यसभा में क्या आवाज़ उठाएंगे इसको एनईपी के बारे में? बिल्कुल उठाएंगे, पूरे दम के साथ उठाएंगे। अगर ये हमारे लोगों के जनमानस के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, तो उस पर अंग्रेज में हम लोग बात रखेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेप नहीं लेने चाहिए। हाँ, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। देखिए, और इस तरह से हम किसी की भी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। और इस तरह का जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट ने किया वो गलत किया है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटका के जिम्मेदार आसिम जवाद ने हुकूमत को आगाह किया कि आवाम के मसाइल को सुनना हुकूमत की जिम्मेदारी है, कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लिहाजा वो नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताल्लिक़ तलबा के तंजीमों के साथ डायलॉग के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। तो जब भी तनकीद होती है तो वहाँ पर एक डायलॉग के लिए, डिस्कशन के लिए एक रास्ता खुलना चाहिए। वो भले ही फार्मूलास हो या फिर सीए हो, एनआरसी हो या फिर अभी इस ज़िमन में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो। तो जब हुकूमत की तरफ से जो है इस तरीके का एक स्टेटमेंट आता है, भले ही वो पीएम साहब की तरफ से हो या सीएम साहब की तरफ से हो, तो होना ये चाहिए कि वहाँ पर एक डिस्कशन के लिए एक अरेंजमेंट हो जहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का और दीगर जो कम्युनिटी रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उन अफराद का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो और उन्हें अपनी बात को रखने का जो है मौका दिया जाए। उसके बाद आगे चलते जो है पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स आएँ, चेंजेस आएँ। इस तरीके का रवैया किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत ही गलत है और इस तरीके से रवैया भले ही स्टूडेंट्स हो या किसी भी एक प्रोटेस्टिंग के किसी के ऊपर लाठी चार्ज करना और डिसेंट सवालात को जो है दबाने की एक कोशिश वो किसी भी तरीके से हो, भले ही केस उनके ऊपर जो है दर्ज किए जाएं या लाठी चार्ज हो या फिर किसी तरीके का दबाव डाला जा रहा है, तो किसी भी तरीके का इस तरीके का जुल्म हो, ज्यादती हो, दबाव हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है सही नहीं है और इस तरीके का रवैया जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात को सुने गवर्नमेंट और अगर वो जो है सही सजेशंस हैं, डिमांड्स हैं, तो उनको जो है एक्सेप्ट करने की भी जो है कोशिश गवर्नमेंट अकोमोडेट करने की कोशिश करे। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ कैंपस फ्रंट की जानिब से मुनक्किदा पुरअमन एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की गई, जिसे बहुजन समाज पार्टी और SIO ने जुल्म करार दिया। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।